हेलो दोस्तों, आप सभी को YouTube के माध्यम से जीएसटी हॉस्पिटल में स्वागत है। जैसा कि हमने पार्ट 1 में बताया था कि टाइप ऑफ बिजनेस कितने प्रकार का होता है, और जिस प्रकार हमने वीडियो पार्ट 3 में ये बताया था कि टाइप ऑफ पैन कार्ड कितने प्रकार का होता है, उसी प्रकार टाइप ऑफ बिजनेस होता है, उसी प्रकार टाइप ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए। प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत है, अब हम ये जानेंगे कि प्रोप्राइटर को क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है जीएसटी पोर्टल पर फॉर्म भरते वक्त। फर्स्ट तो आधार कार्ड, फिर पैन कार्ड, और ये फोटो जो होनी चाहिए वह 100 KB का होना चाहिए और वो विजिबल होनी चाहिए, ओरिजिनल फोटो होनी चाहिए। आइए हम बात करते हैं प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस को जीएसटी पोर्टल पर फॉर्म भरते वक्त हम क्या क्या देखेंगे। फर्स्ट तो ये देखेंगे कि रेंट एग्रीमेंट कितने केबी का है, बिजली बिल कितने केबी का है, हम किस प्रकार आपको उसमें जो एड्रेस फिल करते हैं वो एज इट इज बिजली बिल का है कि कहीं अदर है। उस अगर बिजली बिल पर ग्राउंड फ्लोर लिखा है तो आपको जीएसटी पोर्टल पर भी ग्राउंड फ्लोर ही लिखना है। अगर आपने फर्स्ट फ्लोर लिख दिया, थर्ड फ्लोर पर लिख दिया तो जीएसटी डिपार्टमेंट उसको रिजेक्ट कर देगा। इसी प्रकार जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल 500 KB का होना चाहिए, और जो है रेंट एग्रीमेंट लेस देन 2 MB का होना चाहिए, और उसमें विशेष सावधानी ये रखें कि वो विजिबल हो इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगर विजिबल नहीं है तो जीएसटी डिपार्टमेंट उसको रिजेक्ट कर देगा। आजकल जो है जीएसटी डिपार्टमेंट इतनी सावधानी से चेक कर रहा है कि लोग जो है जीएसटी प्रोफेशनल को नल फार्म भरने के लिए रखकर अकाउंटेंट को फार्म भरने के लिए दे दिया जाता है, क्लर्क को दे दिया जाता है, स्टूडेंट को दे दिया जाता है, वो गलत फार्म भर देता है। इसकी भुगतान जो है। आइए अभी हम बात करते हैं आधार ऑथेंटिकेशन पर, क्योंकि जीएसटी डिपार्टमेंट जैसे ही जीएसटी पोर्टल पर फॉर्म को चेक करता है और अप्रूव करने से पहले फर्स्ट ये देखता है कि आधार ऑथेंटिकेशन है कि नहीं। जैसे ही आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल है वो आगे प्रोसीड कर जाता है। अगर वो आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो गया है तो वो फॉर्म को रिजेक्ट कर देता है। तो दोस्तों, आज मैं पहले आधार ऑथेंटिकेशन को ये देखेंगे कि किस तरह से सक्सेसफुल बनाया जाए। तो पहले फॉर्म भरते समय दो आधार और पैन कार्ड का सिमिलियर होना चाहिए। जब आप सिमिलियर होगा तो आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, और आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल होते हुए आपको ARN जो है जनरेट हो जाएगा। अगर आपका दोनों मैच नहीं करता है पैन और आधार, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना बहुत मुश्किल है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। नो पैन कार्ड नो बिजनेस, नो पैन कार्ड नो जीएसटी रजिस्ट्रेशन। दैट इज फॉर टुडे, लेट मी टुमारो।